कुछ नियम बनाने के लिए, चलाने के लिए, देश को, आम पब्लिक के लिए, जनता के लिए एक संविधान बनाया गया डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में। ये जो संविधान है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में जाकर के तैयार हुआ था, जो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, 15 अगस्त 1947 से लेकर के, लेकिन उस दिन लागू नहीं किया गया। नवंबर को लागू नहीं किया गया। तैयार होने के बाद भी इसकी इंतजार की गई इस 26 जनवरी के लिए। क्यों की गई? कि 1929 के अंदर हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे, उन्होंने रावी नदी के तट पर एक शपथ ली थी कि अंग्रेज सरकार को हम अपनी सरकार नहीं मानते हैं और आज से हम आजाद हैं। और वो डेट थी 26 जनवरी। तो उस दिन को याद करने के लिए कि यदि हम 26 नवंबर को ये संविधान लागू कर देते हैं तो 26 जनवरी का जो महत्व है, जिसको हम हर साल मनाते आ रहे हैं 1929 से लेकर के 47-50 तक, उसका महत्व खत्म हो जाएगा। उस दिन को, महत्व को याद रखने के लिए हमारे नेताओं ने ये निर्णय लिया कि हम इस संविधान को लागू करेंगे और लागू करेंगे 26 जनवरी। 26 जनवरी 1950 को पहला दिन था जिसको ये संविधान लागू कर दिया गया और संविधान दिवस के रूप में मनाया गया, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। गणतंत्र का मतलब होता है, गण माने लोगों के लिए, जनता के लिए, जनता के द्वारा, तंत्र माने शासन। अब ये लोकतंत्र के अंदर जो है गणतंत्र है तो लोगों का शासन है। हमारी चुनिंदा सरकारें इसको चलाती हैं। हमारे एक संविधान है, अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो ये गणतंत्र दिवस, आज 76वां गणतंत्र दिवस हम मनाते आ रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने इसको मनाना शुरू किया था, हमारी पीढ़ियां बीतती चली जाती हैं, लेकिन ये देश के जो राष्ट्रीय पर्व है उसको याद रखने के लिए साल दर साल हम इसको मनाते आ रहे हैं, ताकि आने वाले पीढ़ी के लिए ये एक बड़ा महत्व बना रहे। और आप जो बच्चे बैठे हैं, आप देश के भविष्य हैं। आने वाले कल के आप नेता हैं। आने वाले कल के अंदर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, अध्यापक हैं, आप राष्ट्र निर्माता हो। ये मत समझिए कि हम क्या हैं, हम तो छोटे छोटे कोमल से बच्चे हैं। नहीं, आप बहुत कुछ हैं। आपके अंदर जज्बा है, बहुत कुछ बनेंगे। क्या ये मिनिस्टर, वकील, डॉक्टर जो बड़े बैठे हैं, ये इतने बड़े थोड़ी थे, ये भी तो छोटे छोटे बच्चे थे। इन्होंने भी बचपन देखा है, पढ़े लिखे हैं, उसके बाद जाकर के ये इतने बड़े पदों पर आसीन हुए हैं, देश को चलाते हैं। तो यही आगे आने वाले समय के अंदर आप देश के भविष्य हैं। देश आपके ऊपर निर्भर करेगा, आप अपने देश को कैसा चलाते हैं। ये प्रेरणा आपको कहां से मिलती है? अपने सबसे पहले माता पिता से, अध्यापकों से, अपने समाज से, अपने राष्ट्र के नेताओं से, अपने इतिहास से, अपने संविधान से। ये आपको प्रेरणा मिलती है। उनको देख करके आप चलाते हैं और चलाएंगे। कुछ पेरेंट्स ये सोचते रहते हैं कि हमारे बच्चे जो है, चलो ठीक है 8 पढ़ गए, 10 पढ़ गए, बहुत है, आगे क्या करना है। अगर सारा देश ये बात सोचने लग जाए तो हमारे देश का क्या हाल होगा? बुरा हाल हो जाएगा। किसको क्या पता है कि ये बच्ची क्या बनेगी? ना मेरे को पता है, ना इसके पेरेंट्स को पता है, ना समाज को पता है इसके भाग्य में क्या लिखा है, क्या बनने वाली है। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है हमारी शिक्षा। और जिस विद्यालय के अंदर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, पूरी लगन से, मेहनत से, ईमानदारी से ग्रहण कीजिए। इस शिक्षा से ही आपका सब कुछ है। जो आपका बैग है, आपका बस्ता है, उसके अंदर डॉक्टर है, उसके अंदर वकील है, उसके अंदर नेता है, अच्छे संस्कार हैं, माता पिता की आस है उसके अंदर, गुरुजनों का जो उसके अंदर जो है आपका दिया गया
उपहार है, वो भी सोचते हैं कि हमारे लिए भी कुछ न कुछ करेंगे। बस्ते में बहुत कुछ है। बच्चों की आदत होती है बस्ते को फेंकते जाते हैं, उसके अंदर कापी किताबें फाड़े रखते हैं। तो उस बस्ते को प्रणाम कीजिए, उसको संभाल कर रखिए। घर जाते हैं तो सुरक्षित रखिए, विद्यालय में आते हैं तो सही रखिए। आपका बैग आपका भविष्य, उसके अंदर बहुत सी किताबें जो हैं आपको सन्मार्ग पर ले जाती हैं। बच्चे नादान होते हैं, एक दूसरे के बहकाव में आकर के, संगत में आकर के, और उस चीज से दूर हो जाते हैं, वो प्रेरणा से दूर हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी माता पिता की सुनिए, आपके गुरुजनों की सुनिए, अच्छे संस्कार लीजिए। हम आपको विद्यालय के अंदर शैक्षिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक ज्ञान भी देते हैं। शिक्षा तो देते ही हैं, इसके साथ में नैतिक ज्ञान भी देते हैं। आपको शिष्टाचार सिखाते हैं, उठना बैठना बोलना चालना। आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है, उसका आदर सत्कार कैसे किया जाता है, आप अपने परिवार के साथ अपने समाज के साथ कैसे रहते हैं। स्कूल में आने वाले बच्चे के पास तो अच्छे संस्कार होने चाहिए। आज सरकार भी प्रयासरत है कि ऐसा कोई भी बच्चा ना रहे जिसकी उम्र 6 से 19 वर्ष हो, बिना स्कूल में जाए वो रह जाए। हर बच्चे को स्कूल में जाना कंपलसरी है, जरूरी है, क्योंकि आपकी ये आयु स्कूली जीवन की। हमारा भी आपके माता पिता से निवेदन है कि वो अपने बच्चों को इस जीवन के अंदर स्कूल में जरूर भेजें, उनकी शिक्षा की तरफ ध्यान दें। आने वाला समय ऐसा समय आएगा, ऐसा टेक्निकल जमाना आएगा, बिना शिक्षा के हम कुछ नहीं कर सकते। 20 साल पहले जो कर्मचारी किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर आए थे, वो सिर्फ पेन चलाना जानते थे, ये कंप्यूटर चलाना नहीं जानते थे। आज का ऐसा टेक्निकल जमाना आ गया, उनके अंदर लाकर कंप्यूटर थोप दिए, तो इससे काम करो। अब उनको समस्या खड़ी हो गई। भाई पेन तो हम चला सकते हैं, लेकिन ये चीज हम नहीं चला सकते हैं। लेकिन चलाना पड़ता है, सीखना पड़ता है। जिसकी उम्र 50 वर्ष है वो भी ये बात सीख रहे हैं। पढ़ाई कभी बूढ़ी नहीं होती। आप मृत्यु पर्यंत कुछ भी सीख सकते हैं, कहीं से भी सीख सकते हैं, प्रेरणा कहीं से भी ले सकते हैं। तो हमारा कोई ज्यादा लंबा जो है प्रोग्राम नहीं है, हमारा सिर्फ एक राष्ट्र ध्वज फहराने का ये प्रोग्राम रखा गया था, क्योंकि प्री बोर्ड परीक्षाएं 10वीं क्लास की चल रही है, बीच में ही है अभी उनकी। तो शिक्षा को देखते हुए हमारा रिजल्ट हमारे लिए ज्यादा मायने है, और आज का दिन भी हमारे लिए मायने है, जो हमने राष्ट्र ध्वज फहरा करके इसको पूरा किया। हमारे देश की मैं कल भी बता रहा था कि भौगोलिक स्थिति क्या है। पूरा देश आपके नक्शे के सामने, आपके नजर के सामने होना चाहिए कि राजस्थान की कल्चर क्या है, हरियाणा की क्या है, पंजाब उत्तर प्रदेश हिमाचल की क्या है, कैसा खान पान है, कैसा पहनावा वेशभूषा क्या है, रीति रिवाज क्या है। आपको पूरा इतिहास की जानकारी मिल जाती है। हम यहाँ छोटे स्तर पर हैं, बड़े स्तर पर आप देखते हैं तो उनकी एक डेढ़ महीने पहले तैयारियां शुरू हो जाती है, और वो झांकियां निकाली जाती है, अलग अलग स्टेट की झांकियां निकाली जाती है। वो इसी का संदेश देती है कि हम एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं, विभिन्नता होते हुए भी हम एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। तो आज के इस पर्व के लिए, 76वां गणतंत्र दिवस के लिए आपको हार्दिक बधाई। इसको याद रखें, और ये गणतंत्र दिवस है ये भी याद रखें। 26 जनवरी जो संविधान लागू हुआ था गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था, तो हर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, ना कि गणतंत्र को हम स्वतंत्र बोले और स्वतंत्र को गणतंत्र बोले। बहुत बहुत धन्यवाद।